नया नया परिचय होने पर कुछ दिन तो एक दूसरे को सम्मानित करने का नाटक चल जाता है, परंतु हमेशा किसी का नाटक नहीं चलता। जब किन्हीं दो व्यक्तियों में नया नया परिचय होता है तो वे अपने आप को बहुत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों जब अपने आप को उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बहुत सा तो नाटक होता है, दिखावा होता है। जैसे कि बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी सभ्यता से बातें करते हैं, परंतु अपने दोषों को कोई नहीं बताता। परंतु जैसे जैसे वे लोग बार बार मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हर बार दोनों एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। व्यक्ति जीवन भर दूसरों का परीक्षण करता है, अपनी अपनी बुद्धि, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार परीक्षण करता है। उस परीक्षण का परिणाम वो दूसरों को बताए या न बताए, यह तो अलग बात है, परंतु परीक्षण तो हर व्यक्ति अवश्य ही करता है और उसी परीक्षण के अनुसार ही वह भविष्य में दूसरों के साथ व्यवहार करता है। अब जो उन दोनों व्यक्तियों के छिपे हुए दोष थे, अगली भेंटों में, मुलाकातों में धीरे धीरे वे दोष जो छुपे हुए थे वे सामने आने लगते हैं। संसार का भी यह नियम है कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह बाहर निकल ही आती है। इस प्रकार से व्यक्ति में जो दोष होते हैं वे भी धीरे धीरे जब बाहर आने लगते हैं और दूसरा व्यक्ति उन दोषों को पहचानने लगता है, तब उसकी दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसके विपरीत जैसे जैसे दूसरे व्यक्ति के गुण समझ में आते हैं, वैसे वैसे उसके प्रति श्रद्धा भी
बढ़ती जाती है। कहा भी है कि सम्मान गुणों का होता है, व्यक्ति का नहीं। अब वे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं तो साथ साथ उस व्यक्ति का भी सम्मान हो जाता है। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में गुण होते हैं तो ही दूसरा व्यक्ति उसका सम्मान करता है। जब तक गुण बने रहेंगे तब तक सम्मान मिलता रहेगा। यदि गुण किसी में वास्तव में होंगे और यदि वे लंबे समय तक बने रहेंगे तो उसका सम्मान भी लंबे समय तक बना रहेगा। यदि गुण कम होंगे, अस्थायी होंगे, तो सम्मान भी कम होता जाएगा। और यदि दोष अधिक होंगे तो संबंध ही टूट जाएगा। यदि आप किसी का प्रारंभिक परिचय में सम्मान करते हैं तो यह सामान्य बात है, परंतु यदि आप किसी व्यक्ति का लंबे समय तक उसी भावना के साथ सम्मान करते हैं जितना प्रारंभिक परिचय के दिनों में सम्मान करते थे, तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में बहुत गुणवान है, धार्मिक है, सदाचारी है, चरित्रवान है, उसमें वास्तव में अच्छे गुण हैं और स्थायी रूप से है। दो व्यक्तियों का, दो विचारधाराओं का सम्मान होता है। दो गुणवान लोगों का अगर सम्मान होता है तो हमें समझने की जरूरत है कि दोनों व्यक्तियों में से किसका सम्मान लंबे समय तक चलता है और किसका शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वास्तविक सम्मान तो गुणों के कारण ही होता है। इसीलिए अपने अंदर उत्तम गुणों को स्थायी रूप से स्थापित करें ताकि लंबे समय तक लोग आपका सम्मान करते रहे। तभी जीवन में वास्तविक आनंद होगा।